गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम एडवोकेट अनुज कुमार और आप देख रहे हैं टॉप आईक्यू लॉयर चैनल। हमारे चैनल का उद्देश्य सरल भाषा में आपको आपके कानूनी अधिकारों के प्रति अवेयर करना है। साथियों, लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 39 अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस के बारे में चर्चा की थी। आज हम सेक्शन 40 अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट पर डिटेल में चर्चा करेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 40 में निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी की शक्ति और प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। यह धारा न्याय प्रणाली और जस्टिस सिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एंड सेक्शन 40 सबसेक्शन 1 कहता है कि कोई भी प्राइवेट पर्सन किसी ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है या अरेस्ट करवा सकता है जो उसकी उपस्थिति में कोई गैर जमानती और संगीन अपराध करता है या कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है और विदाउट अननेसेसरी डिले व अनावश्यक विलंब के बिना, लेकिन ऐसी गिरफ्तारी से 6 घंटे के भीतर इस प्रकार गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को वह प्राइवेट पर्सन पुलिस ऑफिसर को सौंप देगा या सौंपवाएगा या पुलिस ऑफिसर की अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति को नजदीक वाले पुलिस स्टेशन में ले जाएगा या हिरासत में लेवाएगा। एंड सेक्शन 40 सबसेक्शन 2 कहता है कि यदि यह मानने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति सेक्शन 35 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज के अंतर्गत आता है तो पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को हिरासत में ले लेगा। एंड सेक्शन 40 सबसेक्शन 3 कहता है कि यदि यह मानने का कारण है कि उसने कोई गैर संज्ञेय अपराध किया है और वह पुलिस ऑफिसर की डिमांड पर अपना नाम और निवास व एड्रेस बताने से इनकार करता है या ऐसा नाम या एड्रेस बताता है जिसके बारे में पुलिस ऑफिसर को विश्वास है कि वह झूठ बता रहा है, तो उसके साथ सेक्शन 39 के सब सेक्शंस के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यदि यह मानने के लिए पर्याप्त कारण हो कि उसने कोई अपराध नहीं किया है तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। यानी कि पुलिस ऑफिसर के अलावा निजी व्यक्ति यानी कि प्राइवेट पर्सन गैर जमानती और संज्ञेय अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को भी अरेस्ट कर सकता है। लेकिन प्राइवेट पर्सन गिरफ्तार व्यक्ति को 6 घंटे के भीतर पुलिस ऑफिसर को सौंप देगा और यदि पुलिस ऑफिसर उपलब्ध ना हो तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में ले जाएगा और यदि व्यक्ति धारा 35 के तहत आता है तो पुलिस ऑफिसर उसे पुलिस कस्टडी में ले लेगा या फिर व्यक्ति ने असंज्ञेय अपराध किया है और अपना नाम और पता बताने से इनकार करता है तो धारा 39 के तहत कार्रवाई की जाएगी और यदि व्यक्ति निर्दोष है तो उसे तुरंत रिलीज कर दिया जाएगा। आई होप आप सभी यह सेक्शन समझ गए होंगे। आइए फिर भी इस सेक्शन को कुछ एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर लड़ाई झगड़ा करता है तो कोई निजी व्यक्ति या प्राइवेट पर्सन उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है और इस प्रकार अरेस्ट किए गए व्यक्ति जो लड़ाई झगड़ा कर रहा था उसको वह प्राइवेट पर्सन पुलिस ऑफिसर को 6 घंटे के भीतर सौंप देगा। या इसे एक और एग्जाम्पल से अगर हम समझे तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो कोई भी निजी व्यक्ति उस चोर को अरेस्ट कर सकता है और पुलिस ऑफिसर को या नजदीकी पुलिस स्टेशन में सौंप सकता है। या फिर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है जो कि कोई संगीन अपराध करने के बाद कई दिनों से कानून और पुलिस से भाग रहा है तो कोई निजी व्यक्ति भी उसे अरेस्ट कर सकता है। साथियों, उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको सेक्शन 40 समझ आ गया होगा कि धारा 40 निजी व्यक्ति या प्राइवेट पर्सन द्वारा किसी अपराधी को गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान करती है। निजी व्यक्तियों और पुलिस ऑफिसर्स को इस शक्ति का उपयोग करते समय मानवाधिकारों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए ताकि किसी भी व्यक्ति का ह्यूमन राइट्स और मानवाधिकार का वायलेशन ना हो। हर व्यक्ति पुलिस और न्याय प्रणाली को इस अधिकार का सम्मान करना चाहिए ताकि न्याय प्रणाली व जस्टिस सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और मानवाधिकारों का संरक्षण व प्रोटेक्शन सुनिश्चित हो। साथियों, अगर आप ऐसे और भी महत्वपूर्ण लीगल अपडेट चाहते हैं और हमारे द्वारा स्टार्ट की गई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सीरीज से कनेक्ट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। टॉप आईक्यू लॉयर चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।